सर बॉर्डर के जवानों को कितनी राखियां भेजी जा रही है सर? करीब 11,11,111 राखियाँ पूरे छत्तीसगढ़ से हाँ, हाँ। जो है भेजी जा रही है। आज दुर्ग माफ़ करिएगा, बिलासपुर से हमारे सैनिक लोग हाँ, हाँ। जो है लेकर के राखियाँ कलेक्ट करते हुए पूरे हमारे जिलों से कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, अब रायपुर पहुंचने वाले हैं। अच्छा सर ये राखी किन लोगों से लिया गया है कि खुद बनाया है? ये राखियाँ समाज से, हमारी जो समाज की वीरांगनाएं हैं, हुँ, हुँ, माताएं बहनें हैं, हुँ, बच्चियां हैं, हुँ, ठीक है ना, उन सब से स्कूलों में जा कर के, हुँ, समाज में जा कर के, संस्थाओं में जा कर के हर हुँ, जगह से राखियाँ कलेक्ट की गई है। हुँ। तो सर ये प्रेम है, राखी नहीं है, ये हमारे देश के सैनिकों के लिए, हमारे देश की वीरांगनाओं का एक बहुत बड़ा प्रेम है। सर बॉर्डर में ऐसा क्या महसूस हुआ कि वहाँ राखियाँ भेजनी चाहिए? उस भाव को थोड़ा समझाइए सर। देखिए हमारे देश के वो सैनिक हैं, हम भी सब जो खड़े हैं सब सैनिक हैं। हाँ, हम लोग भी जब सेना में थे उस समय भी देश से राखियाँ जाती थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से राखियाँ आती हैं। हाँ, और ये वो भावुक क्षण होता है क्योंकि हम लोग अपने घर परिवार, माँ बहन बेटी से दूर रहते हैं, क्योंकि अकेला रहना, उस दर्द को हम लोग समझ सकते हैं। तो जब वो राखियाँ आती हैं और उन कलाइयों पे हम बांधते हैं मंदिरों में जा कर के, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन हर सैनिक मंदिर में जाता है और वहाँ पर हमारे जो पंडित जी होते हैं हाँ, सेना के, हाँ, वही हमारे बहन बनते हैं, ठीक है ना, वही सबके हाथों पे राखियाँ बांधते हैं। पूरी हमारी यूनिट के अफसर, सीओ से लेकर के पूरे जवान वहाँ रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी मंदिर पे जाएंगे, पूजा अर्चना होगी, उसके बाद राखी बांधी जाएगी। तो एक अलग अनुभूति होती है कि हमारे देश के उन माताओं बहनों का, देश के नागरिकों का प्यार है, और जो उनका जज्बा है हम लोगों के लिए, उस जज्बे को हम कभी कम नहीं होने देंगे। सर ये राखी रायपुर से कैसे वहाँ तक पहुँचेगी बॉर्डर में? किस इलाके में जाएगी इसको थोड़ा समझाइए सर। ये बिलासपुर से चल रहे हैं, बिलासपुर से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, सब जगह रांजनगांव कलेक्ट होते करेंगे। हुए, कलेक्ट करते हुए, हाँ, हाँ। फिर ये, क्योंकि ये राखियाँ हमारे छत्तीसगढ़ की है, हुँ, हुँ। तो रांजनगांव तक कलेक्ट होगा। उसके बाद आगे वहाँ से ये शायद नाइट हाल्टिंग इनका कामठी है। हाँ, हाँ। कामठी के बाद फिर ऐसे ही ये झांसी में रुकेंगे, हुँ, वहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे, हुँ, हुँ, दिल्ली से फिर चलते हुए उधमपुर तक जाएंगे। हुँ, उधमपुर में आर्मी हेडक्वार्टर जाएंगे, वहाँ से उधमपुर जाएंगे, वहाँ फिर राखियाँ सब देंगे, फिर वहाँ से राखियाँ आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि सर उधमपुर हमारा कमांड है। हाँ, उसके बाद राखी त्योहार के दिन उसका उपयोग करेंगे। हाँ, उसके अच्छा पहले। हाँ, सर एक भाव को मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप भी आर्मी में रहे हैं, आप भी ड्यूटी किए हैं, ऐसा कभी राखी के समय ऐसा हाथ कलाई सुनी रही होगी? आपको याद होगा? जब इतने इतने हमारे देश की सब माताएं बहनें बच्चे भेजते हैं, तो सुनी कलाई का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता नहीं है? होता है, हाँ, क्योंकि वो हमें पता है ना कि हमारे देश के हर माताएं बहनें बच्चे हम लोगों के लिए राखियाँ भेजेंगी। हाँ। तो वो हम लोग इंतजार भी करते हैं, सैनिक लोग। अच्छा इंतज़ार करते हैं? हाँ, कि हमारे देश की राखियाँ, हमारे देश के नागरिकों की राखियाँ, माताओं बहनों का हम सबके लिए आएगा। तो हम जितना बेसब्री हमारे समाज के लोगों को होता है, हाँ, हाँ। उतना ही बेसब्री सैनिकों को भी होता है क्या बात कि है! हमारे देश के नागरिकों का, माताओं बहनों का, बच्चों का राखी हम लोगों के लिए आएगा। क्योंकि अब याद करके ही अनुभव कर सकते हैं हम लोग। और जब राखियाँ जाती है उसकी खुशी एक अलग ही अनुभूति होती है हम लोगों को। अच्छा सर आप भी रहे हैं आर्मी में, आप ये अपना अनुभव बताइएगा सर कि राखी के समय वहाँ बॉर्डर में कैसा माहौल रहता था? कैसा कितना इंतज़ार करना पड़ता था? इस वहाँ की फीलिंग को अभी देश को बताइए। अनेकता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकता की विशेषता है। और ये जो राखी जैसे हम भेज रहे हैं हुँ, हुँ, या हुँ। पहले भी लोग भेजते आए हैं, तो इसमें लगभग सभी धर्म के लोग हाँ, हाँ, इसको मानते हैं। हाँ, और वैसे माने या ना माने लेकिन सैनिकों के लिए मानते हैं सभी। हाँ। और इससे क्या है कि राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। हुँ, हुँ, और हमारे पास भी राखी पहुंचती है हुँ, हुँ। तो एक बहन के नाते ही पहुंचती है, हाँ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी की भी जगह से हों। तो जो हम बोलते हैं अलग अलग जाति धर्म भाषा स्थान, अनेकता में एकता जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता हमारी मजबूत होती है। हमको भी राखी का इंतज़ार रहता था। और अभी हमें खुशी है कि हम यहाँ से हमारे जो ऑन ड्यूटी सैनिक भाई हैं उनके लिए राखी भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है ये क्योंकि छत्तीसगढ़ से इतनी सारी राखियाँ बॉर्डर में जा रही है, बॉर्डर में उन जवानों के पास भेजा जा रहा है, जो बॉर्डर में तैनात रहते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं, उनके पास ये राखियाँ जा रही है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जो बहनें हैं, जो राखियाँ यहाँ से भेजने वाली हैं, उन बहनों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये राखियाँ बहुत ख़ास है क्योंकि ये बॉर्डर में जो सैनिक है, उनकी कलाइयों में बंधी जाएगी। अच्छा ये बताइए कितना खुशी हो रहा है कि हम इस बार राखी बॉर्डर में जो तैनात जवानों के लिए भेज पा रहे हैं?
मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम मतलब ये सौभाग्य की बात है कि इतने दूर जो हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हम राखियाँ भेज पा रहे हैं। और मैं सभी बहनों की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि हम जो राखियाँ भेज रहे हैं, हम दिल से चाहते हैं कि वो उन तक पहुँचे और उनको खुशी हो, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं और अपनी जो बहनें हैं उनसे नहीं मिल पाते, अपने घर वालों से नहीं मिल पाते। तो मैं उनको दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो बॉर्डर पे रह के हमारी रक्षा करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? प्रिया सिंह। मैं बस इतना ही कहूँगी मेरे सैनिक भाइयों के लिए, ये राखी नहीं है, ये हम बहनों का प्यार है। ये हम बहनों का प्यार है, लाड़ है, दुलार है। हम इसलिए उनको भेज रहे हैं कि ताकि ये हमारी राखी देख के और भी उनका सीना चौड़ा हो जाए और भी वो ज़्यादा पराक्रम होके वो और काम करे उस बॉर्डर पे, और ये बोले कि पीछे से हमारी बहनें हमारे साथ हैं। मैं आप सभी से एक गाना चाहता हूँ कि जब हमारे बॉर्डर में जो जवान है, जो आपके भाई हैं, जिनके हाथों में एक कलाई में वो राखियाँ बंधेगी, तो उनके लिए कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे? आप सभी सुनाइएगा एक साथ और उनको बता दीजिए कि हम यहाँ से उनको कितना प्रेम भेज रहे हैं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरा अनमोल रतन, तेरे बदले है ना। हाँ, वो मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। अब ये बताइए जब भी रक्षाबंधन हम मनाते हैं, भाइयों की कलाई में आप राखियाँ बांधते हैं तो एक गिफ्ट आता है, तो उन भाइयों से क्या गिफ्ट चाहते हैं? पहले आप बोलिए, आप सीनियर हैं। पैसा नहीं, हमें ये चाहिए कि हमारे लिए वो देश में खड़े होके हमारे लिए युद्ध लड़े, हम देशवासियों के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि वो हमारा छोटा सा रक्षा सूत्र बांध के हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हमारा बहुत प्यार भाइयों को, और हमारी ये हिम्मत जा रही है, ताकत जा रही है कि वो लोग बहनों की राखियों से वंचित होते हैं, इसलिए वो हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो हम चाहेंगे कि वो हमारी छोटा सा धागा बांध के, वो एक बार उनके आंखों में हल्का सा पानी आएगा तो प्यार छलकेगा हमारी आंखों में भी, भाई लोगों के आंखों में। इसलिए हम युद्ध स्तर पे वो खड़े हैं, हम उनके लिए तैयार हैं। आप सभी ना छोटा छोटा कमेंट करिएगा, सीधा एक लाइन में बताइएगा कि आपको क्या चाहिए। एक लाइन में मैं चाहती हूँ मेरे भाइयों से, भाइयों आपको, आपकी छोटी बहन प्रिया सिंह यही चाहती है कि आप हमेशा सलामत रहें, ताकि मैं हर साल आपको राखी भेजती रहूं। आप बोलिए। आप हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रहें और सलामत रहें, यही इस बहन की बस दुआ है आपसे। आपको क्या चाहिए भाई से? देश की सुरक्षा। आपको? देश की सुरक्षा। पैसा वाले बताओ। पैसा चाहिए मुझे, पैसा मजाक कर रही हूँ। सुरक्षा, ऑफ कोर्स की बात है, सुरक्षा चाहिए। आपको? हमको भी देश की सुरक्षा चाहिए। आपको दादी? देश की सुरक्षा और प्यार। हमारे भाइयों के लिए है कि क्या होते हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए हम पीछे से उनका ही बल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कि फाइनल कमेंट बताइए। मैं बस चाहती हूँ कि वो भी सुरक्षित रहें और हमें भी सुरक्षा प्रदान करें, बस इतना ही होगा। हाँ। ये देखिए, ये राखियों को देख लीजिए और निहार लीजिए, क्योंकि ये सभी राखियां बॉर्डर पे जाने वाली है और यही राखी, अच्छा हाँ, ये देखिए सब दिखाना चाहते हैं। हम आपको भेज रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि आप इसे अपनी कलाइयों पे बस अपनी जगह दे दीजिए। कितना प्यार है बहनों का अपने उन अनजान भाइयों के लिए जो बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए जान न्यौछावर करते हैं, और जब भी राखी का त्यौहार आता है तब भी हमारी सुरक्षा में बॉर्डर में तैनात रहते हैं। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रवि मेरी।